गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 4 बुक सेकंड पैनोरमा और टाइटल है ड्रॉट, और जो कि इसके राइटर है शरद चंद्र चटर्जी। उन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमें वही हमारी ये जो सेकंड बुक है वैसे भी स्टोरी बुक है और इसमें बहुत सी स्टोरियां हैं। उन्हीं स्टोरी बुक में आज एक नई स्टोरी के साथ मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसा कि टाइटल से ही शो हो रहा है, ड्रॉट यानी होता है अकाल या सूखा। एक ऐसी जगह है जहां पर कई दिनों तक बारिश ना हुई हो, पीने को पानी भी ना मिले। ड्रॉट की जो कंडीशन होती है वो सूखा या अकाल की कंडीशन। वैसे ही ये जो स्टोरी है इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी में एक काशीपुर नामक छोटा सा विलेज है, स्मॉल विलेज है, ठीक है। और विलेज में क्या होता है, जमींदार। तो शिबू बाबू नाम से एक जमींदार वहां रहते हैं, ठीक है। और वो क्या है, पूरा जो विलेज है उसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट पर्सन है, प्रभुत्व वाला व्यक्ति है। उसी के अंडर एक तारक रत्न नाम से व्यक्ति रहता है, जो कि उसके अंडर ही है। एज ये कह सकते हैं उसके घर में पृष्ठ का पुजारी का काम किया, यानी जो भी काम करने हो वो तारक रत्न किया करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया इतना इंट्रोडक्शन। अब दूसरी तरफ एक फैमिली और रहती है उस स्मॉल विलेज में, और वो है गफूर की फैमिली, जो कि एक पुअर पीजेंट है। क्या है, पुअर पीजेंट। पीजेंट यानी फार्मर है, किसान है। वो अपनी इसकी जो फैमिली है उसके बारे में सुनिए। इसमें इसी के साथ कौन रहता है, एक अमीना रहती है। अमीना कौन है, गफूर की डॉटर है, जो कि मदरलेस है। मदरलेस यानी वही उसकी माँ नहीं है, मदर नहीं है। अब तीसरा पर्सन इनके घर में और है, मदर तो है नहीं। अब इसके अलावा एक महेश नाम से एक और रहता है पर्सन, और वो कौन है, इनका बुल है, बैल है। और ये जो गफूर है इस महेश को लव एज सन, यानी लव एज सन, अपने सन की तरह, अपने बेटे की तरह लव किया करते हैं। अब देखिए, जहां से ये स्टोरी स्टार्ट होती है वही आपने सुना होगा स्टार्टिंग से ही कहीं किसी न किसी स्टोरी में कि किसानों का प्राचीन समय से ही शोषण होता आ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा है। ठीक वैसा ही थीम इस स्टोरी में भी देखने को मिलती है कि जमींदार है शिबू बाबू, उनके अंडर है तारक रत्न, जो कि इनके घर में पृष्ठ का काम किया करता है। पृष्ठ का काम करने के साथ ही इसकी क्वालिटीज क्या है, फ्लैटरर। फ्लैटरर यानी चापलूस है एक तरीके से ये, किसका, शिबू बाबू का। और दूसरा क्या है, हम्बग। हम्बग यानी होता है पाखंडी है, ठीक है। तो ये दोनों जितनी बुराइयां होनी चाहिए थी वो सारी किसमें है, इसमें है। और ये इनके क्या है, पृष्ठ हैं, पुजारी का काम किया करते हैं। यानी जो भी काम इन्हें करवाना होता है वो ऑर्डर इनको देते हैं, और ये ऑर्डर कहाँ देते हैं, पीजेंट्स को देते हैं, किसानों को देते हैं। अब देखिए, उनका जो विलेज है काशीपुर, वहां पर ज्यादा कुएं नहीं है, ठीक है। एक कुआं तो ऐसा है जो कि जमींदार साहब है उनका ही है, वहां किसी पर्सन को आने ही नहीं दिया जाता, ठीक है। उसमें खूब पानी आता है, खूब पानी इनके घर रहता है, लेकिन क्या मजाल ये किसी को पानी की एक बूंद भी दे दे। दूसरा कुआं ऐसा है जो कि सूख चुका है, उसमें पानी नहीं है, जहां गांव के लोग पानी भरने जाया करते हैं, लेकिन वहां भी पानी सूख चुका है, यानी पीने के लिए भी पानी उन्हें लेने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन उस विलेज की है। वही खेती, यानी इनके जो पैडी, पैडी PADDY पैडी, यानी जहाँ पे बहुत सी क्रॉप्स, धान के जो खेत होते हैं, फील्ड्स होते हैं, उनमें ये जो है एक तरीके से मजदूरी करवाया करते हैं किसानों से, पीजेंट से। इन किसानों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, गफूर, गफूर की फैमिली। तो इस फैमिली के बारे में ही इसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देखिए, अब देखिए, ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग है, किसी न किसी तरीके से भूख को सहन कर सकते हैं, लेकिन जो इनोसेंट बुल एनिमल होता है, क्या वो कर सकता है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि जब कभी महेश को, बुल को भूख लगी होती है, वो क्या करता है कि वहां से जहां इसे बांधा गया है गफूर के घर में, वहां से
मतलब अपनी रॉप को, अपनी रस्सी को किसी न किसी बहाने से ब्रोक करता है, तोड़ता है, और इनके जो फील्ड्स हैं, जो पेड़ी वाले हैं, धान वाले खेत हैं, वहां पहुंच जाता है और इनका जो ग्रेन है, अनाज है, जो फसल है, क्रॉप्स हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और अपना पेट भर लेता है। ऐसा 2-3 बार हो चुका है। और 2-3 बार होने के बाद तुरंत न्यूज कहां से कहां पहुंचती है, तारक रत्न से इसके पास पहुंचती है, और इसे मतलब ये किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से यहाँ से इस महेश को ले आता है, बिकॉज ही लव्स हर एज हिज सन। वह अपने बेटे की तरह उससे लव करता है। 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि ये जो महेश है जब चला गया किसके, इसके खेतों में, तो इन लोगों द्वारा इस महेश को, जो बुचर हाउस होता है जहां पे एनिमल्स को सेल और परचेज किया जाता है, वहां से वापस इसे वो ले आता, भेज दिया गया कि वहां जाकर इसे बेच दिया जाए। लेकिन जैसे ही एक बंसी नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा ये न्यूज जो है गफूर तक पहुंचती है, और गफूर दौड़ता हुआ कुछ पैसों का, 1-2 अनाज का इंतजाम करता है किसी से उधार लेके, और महेश को वहां से तुरंत छुड़ा लाता है और घर में लाकर बांध देता है। लेकिन अंदर ही अंदर गफूर बहुत दुखी है, सैड है। वो अपने आप को कि मैं एक इस इनोसेंट क्रिएचर को, प्राणी को भी क्या नहीं कर सकता, पेट भर नहीं खिला सकता। क्या किसी को दया नहीं आती कि कोई अपने खेत से, जमींदार लोग, पैसे वाले लोग हैं, अपने खेत में से थोड़ा सा स्ट्रा, थोड़ा सा चारा मुझे इस निर्दोष के लिए दे दे। किसी को दया नहीं आती। ठीक है। अब इसके अलावा जहां जिस हट में एक छोटी सी झोपड़ी है, उस झोपड़ी में ये तीनों रहते हैं। ठीक है। ये बाहर बंधा रहता है धूप में, और ये दोनों अंदर रहते हैं। कौन? अमीना एंड गफूर दोनों अंदर रहते हैं। अंदर की कंडीशन ऐसी है कि पीने के लिए पानी भी नहीं है। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उन्हें पानी पीना पड़ता है, और इसके अलावा पानी पीकर ही उन्हें दोनों वक्त जो है वो गुजारने पड़ते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो राइस होता है, चावल जो होता है, उसका जो पानी होता है, वाटर होता है, बॉइलिंग वाटर जो होता है, वो पीकर ही इन्हें अपना समय गुजारना पड़ता है। ऐसी पुअर कंडीशन इस फैमिली की दिखाई गई है। और जो हट है, जिस झोपड़ी में वो रहते हैं, उसमें जो कुछ हो रहा है, वो अगर रोड क्रॉस करके रोड साइड से कोई पर्सन जाए तो शायद वो पर्सन ऐसा का ऐसा देख सकता है कि इनकी झोपड़ी में क्या हैपन हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए राइटर ने हमें बताया है कि एक बार ऐसा ही हुआ कि भूख के कारण महेश जो है, बुल जो है, वो अपने प्लेस से उठकर कहाँ चला जाता है, इनके खेतों में चला जाता है। खूब जो क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। गुस्सा आता है, और किसको? जमींदार को, शिबू बाबू को। और वो तारक रत्न को ऑर्डर देते हैं कि जाओ गफूर को बुलाकर मेरे पास लाओ, उसको ड्रैगिंग करते हुए अपनी झोपड़ी से घसीटते हुए मेरे पास ले आओ। ये जाता है तारक रत्न कि तुम्हें किसने बुलाया है? जमींदार ने बुलाया है, शिबू बाबू ने बुलाया है। तो वो मना कर देता है, गुस्सा होता है उसे, मना कर देता है, बोलता है नहीं, मैं, यानी वो काम ढूंढते हुए, अपने लिए वर्क की खोज करते हुए परेशान हो जाता है। धूप में भूखा प्यासा इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। इसे क्या काम मिलता है? सिर्फ जमींदार के यहाँ मजदूरी करना, और बदले में कुछ नहीं। और जो कुछ मिलता है वो जमींदार साहब है, वो क्या करते हैं कि अपना टैक्स, इंटरेस्ट, ब्याज के चक्कर में सब कुछ उससे ले लेते हैं, बाकी इसके साथ कुछ नहीं लगता। अब देखिए, ये क्या कहता है? मैं किसी का दास नहीं हूँ, स्लेव नहीं हूँ। इसको तारक रत्न को जवाब देते हैं कि मैं जो काम करता हूँ उसके बदले मुझे कुछ दिया जाता है, मैं किसी का दास नहीं। मैं क्यों जाऊं? जिसको काम होगा तो जमींदार साहब खुद आ जाए मेरे घर, मेरी झोपड़ी में, मैं क्यों जाऊं उनके घर? ऐसी की ऐसी बात जाकर, वो फ्लैटरर है, चापलूस है, इसलिए ऐसी की ऐसी बात जाके किसे कह देता है? जमींदार को कह देता है। जमींदार को बहुत गुस्सा आता है, और वो क्या करता है? अपने हट्टे कट्टे 4-5 लोगों को घर से भेजता है और कहता है कि जाओ, गफूर की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे अपने घर पे बुलाया है, और वो कहता है कि जाओ गफूर को घसीटते हुए लाओ। तो तारक, जो लोग हैं जिनको शिबू बाबू ने भेजा था, 4-5 पर्सन, वो गफूर को घसीटते हुए उसकी झोपड़ी से जमींदार के घर ले जाते हैं। जमींदार के घर जाकर गफूर को शिबू बाबू द्वारा और इसके लोगों द्वारा, तारक रत्न द्वारा बुरी तरह पीटा जाता है।
थप्पड़े मारी जाती है, उसको स्लेब मारी जाती है, उसे डंडों से पीटा जाता है, स्टिक्स से मारा जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने क्या कर दिया कि मुझ जैसे व्यक्ति के लिए ऐसा कह दिया कि वो खुद आ जाए, मैं उनका दास नहीं हूं, इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कही। अब गफूर जो है उसकी कंडीशन देखिए, उस पिटाई के कारण भूखा वो है, प्यासा वो है, और उस पिटाई के कारण उसका जो पूरा फेस है वो बिल्कुल गुस्से से और कुछ पिटाई के कारण रेड हो जाता है। अब कई टाइम थोड़े समय के लिए वो वहीं गिरा रहता है और फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर होश आने पर वो अपने घर की तरफ चल पड़ता है उदास होकर बिल्कुल कि अब पता नहीं क्या होगा। अब मुझे मतलब एक तरीके से मतलब बहुत अंदर से वो डिस्ट्रेस हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। वो परेशान है और घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पर पहुंचता है, देखता है कि महेश है बाहर धूप में बंधा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वह उसे वहां से खोलकर अंदर छांव में भी बांध दे, दूसरी तरफ बांध दे। वह अंदर एंटर करता है, जैसे ही हट में एंटर करता है उसकी छोटी सी डॉटर अमीना गेट पर रहती है। वह उसे कहता है अमीना पीने को थोड़ा पानी दो। तो अमीना क्या रिप्लाई करती है, पिताजी पानी तो नहीं है। अंदर जाता है, फिर वो उससे कहता है ठीक है पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, चावल जो उबाले होंगे, बॉइलिंग जो वाटर होगा राइस का वो ही मुझे दे दो। तो पिताजी मैंने आपको बताया था कि राइस तो खत्म हो चुके हैं घर में, तो बॉइलिंग वाटर कहाँ से आएगा। इतना सुनते ही उसे गुस्सा आता है कि वो क्या कहता है कि आज तक जिस डॉटर को, मदरलेस डॉटर को उसने बड़े प्रेम से, बड़े अफेक्शन के साथ पाला था, उसे पहली बार गुस्से में उसने क्या कर दिया, स्लेप लगा दी, थप्पड़ लगा दी। थप्पड़ लगाते ही अमीना है वो लिटिल चाइल्ड है वो रोने लगती है, और रोने के साथ ही और उसे वो क्या कहता है, रिब्यूट करता है, डांटता है और क्या कहता है इनसिंसर, इनसिंसर कि तुम कैसी गर्ल हो, इनसिंसर, इनसिंसर, इनसिंसर यानी गैर निष्ठावान लड़की हो, क्या तुम पानी का इंतजाम मेरे लिए नहीं कर सकती थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर में ये सामान नहीं। इस तरह उसे को रिब्यूट करता है, डांटता है, फटकारता है। उस फटकार को सुनते ही अमीना गुस्से में घर से मटका उठाती है और पानी लेने के लिए गांव के उस कुएं की तरफ चली जाती है, वेल की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, अब देखिए वेल की कंडीशन देखिए, वहां इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ रहती है कि अगर इतनी छोटी सी बच्ची कोई मटका लेके वहां जाए तो शायद भीड़ द्वारा ही कुचल दी जाए, या अगर किसी भले व्यक्ति को दया आ जाए तो वो मटका उठाकर उसे उस कुएं से भरकर देते, इतनी छोटी है। तो ऐसा ही होता है, अमीना वहां जाती है, कोई पानी का मटका भला व्यक्ति उसे नजर आता है, वो पानी का मटका भरकर उसे दे देता है। वह अपना मटका सर पर रखते हुए घर की तरफ रवाना हो रही है। और वही गफूर है, बुरी हालत में है, थका है, प्यासा है, और कुछ चोट भी उस पर लगी हुई है। ठीक है, तो वो क्या है, बिल्कुल से फैंट, अचेत जिसे हम कहते हैं, बेहोश है, वो वहीं गिरा रहता है, बेसुध वहीं गिरा रहता है घर में। और इधर महेश है, वही धूप में है। अब अमीना घर की तरफ चलती है, और वो चलते हुए घर की तरफ किसी न किसी तरीके से, वो भी भूखी है, प्यासी है, परेशान है धूप से, बच्ची है आखिर, वो भी घर की तरफ पहुंचती है। पहुंचने के साथ ही वो देखती है, मतलब इतनी थक जाती है उस धूप भरे टाइम में, आफ्टरनून का समय है, थक जाती है, भूखी है, प्यासी है। वो जैसे ही घर की तरफ पहुंचती है तो वो मतलब उसे चक्कर आता है, और चक्कर आने के साथ ही वो खुद गिरती है और मटका नीचे गिरता है, और पूरा पानी घर की जो झोपड़ी है उसके अंदर फर्श पर बिखर जाता है। फर्श पर जैसे ही पानी बिखरा हुआ दिखता है तो महेश बुल, जो कि बहुत प्यासा था, भूखा था, वो अपनी जगह से दौड़ता है, दौड़कर हट की तरफ जाता है, और जाकर जो पानी फर्श पे बिखरा था उस पानी को अपनी जीभ से, अपनी टंग से क्या करने लगता है, सकिंग करने लगता है। सकिंग यानी होता है चाटना, या फिर उस पानी को पीने लगता है। ठीक है, पानी को क्या करने लगता है, सकिंग करने लगता है, किससे, अपनी जीभ से, अपनी टंग से। इधर जैसे ही अमीना गिरती है, गिरने के साथ ही वो एक क्राइंग साउंड करती है, चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर अपनी डॉटर की, जिसे कि गफूर बहुत लव किया करता था, प्रेम किया करता था, अफेक्शन करता था, वो दौड़कर आता है, देखता है जो सीन है वो कि अमीना गिरी है, मटका नीचे गिरा है, पानी फर्श पर फैला हुआ है कोर्टयार्ड पर, आंगन पर, और जो है महेश उसे सकिंग कर रहा है अपनी टंग से। इतना देखते ही महेश
सॉरी जो गफूर जो है वो काफ़ी फ्यूरिटेड हो जाता है, गुस्सा उसे आता है और कि महेश पानी पी रहा है और मेरी डॉटर नीचे गिरी है और पानी फर्श पे बिख रहा है। आखिरकार तीनों ही भूखे व प्यासे थे, इसलिए महेश गफूर ने क्या किया कि घर में एक शार्प इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था और उसने क्या किया, उस हथियार को उठाया, उपकरण को उठाकर जो महेश था उसके जो सर था, हेड था, उसके ऊपर उसे गुस्से में मार दिया। मारने के साथ ही उसने एक दो बार अपने पैरों को इधर उधर हिलाया डुलाया और वो वहीं ढेर हो गया। उसकी डेथ हो चुकी थी महेश की। अब जैसे गफूर ने देखा कि जिसे मैं अपने सन की तरह लव करता था वो एनिमल वो कहाँ गिरा है, फर्श पे गिरा है और मैंने ये काम कर दिया, इतना बुरा काम मैंने कर दिया। तो उसे अंदर ही अंदर क्या होने लगता है, पिनेंस होने लगता है। पिनेंस देखिए PENANCE, पिनेंस यानी होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित होने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया। और इसी के साथ वो क्या करता है, उदास हो जाता है कि मेरा महेश, यानी अब मैंने क्या करा, ये बुरा काम, बैड वर्क मैंने कर दिया, अब मैं इसकी भरपाई कैसे करूं, उसे प्रायश्चित होने लगता है। अब वो सो जाता है, भूखे प्यासे वो सो भी जाते हैं परेशान होकर, लेकिन आधी रात के करीब, जब आधी रात होती है, वो अंदर ही अंदर सोचता है उसको मारने के बाद, महेश को मारने के बाद, कि अब मैं क्या करूं। तो वो आधी रात के करीब उठता है, उठकर अपनी डॉटर अमीना के पास जाता है और उससे कहता है, बेटा अमीना उठो चलो, बेटा अमीना उठो चलो। तो अमीना आवाज़ देती है, पिताजी कहाँ चलना है। तो जो गफूर हैं वो उसे कहते हैं, चलो हम कहाँ चले, हम यहाँ से फुल बैरे, फुल बैरे, ये क्या है फुल बैरे, एक जूट मिल है, जूट मिल है, यहाँ की तरफ चलते हैं, इस गांव को छोड़ देते हैं, काशीपुरा जो गांव है इसको छोड़ देते हैं, अपनी हट को भी छोड़ देंगे और फुल बेरे नामक जूट मिल की तरफ वो कोई काम ढूंढने अपनी डॉटर को लेकर चला जाता है। फिर जैसे ही वहाँ से चलने लगता है बाहर, अमीना अपने फादर के साथ, गफूर के साथ वहाँ से रवाना होने लगती है, तो वो अपने पिता को कहती है कि पिताजी घर में जो ड्रिंकिंग बाउल यानी पानी पीने का जो कटोरा और जो दबरासा प्लेट रखी हुई है जो कि कीमती है उसे तो लेके चलें। तो गफूर जवाब देता है, नहीं, मैं इन दोनों चीज़ों को यहीं छोड़ दो, हम इन्हें साथ नहीं लेके जाएंगे। महेश जिसकी कि मैंने डेथ कर दी है उसके प्रायश्चित के रूप में मैं प्रायश्चित मानूंगा, यदि मैंने इस झोपड़ी को, इस विलेज को और यदि इस दोनों सामानों को यहाँ छोड़ दिया तो मैं प्रायश्चित मानूंगा कि मैंने महेश के बदले प्रायश्चित कर लिया है, इस गांव को, इस विलेज को यहीं छोड़ दो, अब चलो। और वो दोनों मतलब गफूर व अमीना फुल बेरे जूट मिल की तरफ उस विलेज को छोड़कर हमेशा के लिए रवाना हो जाते हैं। तो इस तरह इस स्टोरी में शरद चंद्र चटर्जी ने हमें अकाल की कंडीशन बताई है कि अकाल सूखा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि ऐसा सब कुछ हैपन हो सकता है ह्यूमन बीइंग के साथ जैसा कि गफूर के साथ हैपन हुआ था। थैंक यू।